तो पुतिन का मिशन ऑल आउट क्या है, यूक्रेन में कंप्लीट ब्लैकआउट क्या है, ये अब आपको तफसील से बताते हैं। सर्दियां शुरू होते ही यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का तूफान आन पड़ा है। यहां पूरे यूक्रेन में लगभग कंप्लीट ब्लैकआउट के हालात हो गए हैं और यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर भी खतरे का सायरन बज रहा है। खेमेनिस्की न्यूक्लियर प्लांट जो है, इमरजेंसी वहां पर लगाई गई है और खेमेनिस्की प्लांट पावर ग्रिड से डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसके चलते हालात लगातार बद से बदतर हो रहे हैं। अब कीव में रूसी मिसाइल हमले में एक की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हुए हैं। तबाही का जो मंजर है वो आप समझिए। यूक्रेन में इन हमलों से मोल्डोवा में भी बिजली संकट है और माइकोलेव में खतरे का अलार्म बजा हुआ है। हाँ, не видно это. और इसी के साथ हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स जुड़े हैं जो इस पूरे मामले पर हमसे चर्चा करेंगे, इनसे समझेंगे ये पूरा जो स्थिति है, पूरा ये जो इस वक्त सिनेरियो बना हुआ है, किधर इस वक्त ये जाता हुआ नजर आ रहा है। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं साहब आप, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी हमारे साथ हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का इस खास शो में। विनोद जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और ये समझना चाहूंगी कि इस वक्त जो यूक्रेन में स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से ब्लैकआउट की स्थिति को हम देख रहे हैं, जो हालात वहां पर हैं, किस तरह से यूक्रेन इससे रिकवर कर पाएगा, और जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो इस वक्त ये कह सकते हैं कि इन हमलों के ऊपर बैठा हुआ है, एक वोल्केनिक करप्शन होगा और पूरा यूक्रेन इससे तबाह हो जाएगा, इस तरह की स्थिति से कैसे निकालिएगा यूक्रेन अपने आप को? देखिए, यूक्रेन की जो पोजीशन है वो पहले से कहीं बेहतर है और ये जो ब्लैकआउट हो रहे हैं इसके दो सबब हो सकते हैं। पहला तो ये है कि एज इट इज़ वहाँ पावर की शॉर्टेज है और जो यूक्रेन है वो पावर कंजर्व करना चाहता है, क्योंकि बिकॉज़ वहाँ सर्दियाँ अब पूरा जोर पकड़ चुकी हैं और लोगों को अपना जो हाउस वार्मिंग अप्लायंसेस हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ वो अपने आप को जो ब्लैकआउट है उससे लोगों को अवगत करा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये युद्ध में लल ज़रूर है लेकिन इसको अभी ख़त्म नहीं माना जाना चाहिए। तीसरी चीज़ देखिए, जिस तरह के लॉन्ग एंगेजमेंट वेपन्स हैं आजकल आर्मीज़ के पास, चाहे वो किसी भी देश की हो, तो अब कॉन्टैक्ट कॉम्बैट्स बहुत कम होते जा रहे हैं और जिस तरह से रशिया ने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उसने लॉन्ग रेंज वेपन से ही एहतियात बरत रहा है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई न्यूक्लियर जो उसके प्लांट्स हैं या जो उसके एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ अगर कोई इस तरह की मिसाइल्स, क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि जो एवरेज रेट ऑफ फेलियर है जो रशियन इक्विपमेंट का, वो काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो उसके पास इक्विपमेंट जो ओवरेज एमिनेशन है उसको वो फायर कर रहे हैं, जो इक्विपमेंट रिलायबल नहीं है उसको भी फायर कर रहे हैं, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो अब रशिया के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, तो कहीं इस तरह की कोई रोग मिसाइल्स या कोई एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ मिसाइल या कोई इस तरह का लॉन्ग रेंज आर्टिलरी पीस कोई आके वहां गिरता है तो ये काफी त्रासदी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी यूक्रेन पूरी तैयारी किए बैठा है। जी देवनाथ जी, आपके पास आऊंगी। विनोद दत्ता साहब कह रहे हैं कि रूस के पास ज्यादा विकल्प नजर नहीं आते, लेकिन रूस इस वक्त किस स्थिति में हम समझें, क्योंकि वो रूस जो खेरसोन से रोल बैक किए हुए था, वो रूस जिसको माना जा रहा था कि शायद उसने हार कबूल कर ली है, लेकिन ये विंटर स्ट्रेटेजी जो है रूस की, अब लगातार वो मिसाइलें बरसाता जा रहा है। यूक्रेन इस वक्त तबाही की कगार पर नजर आता है अगर दुनिया के चश्मे से देखें। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, रूस जो है इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि येन केन प्रकारेण सर्दियां आने के पहले मैक्सिमम डैमेज यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को कर दे। रूस को ये मालूम है कि अभी यूक्रेन में ना सिर्फ बिजली की कमी है वरन गैस की भी कमी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की बार बार अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहे हैं कि वह गैस में थोड़ी कटौती करें और गैस का उपयोग कम करें, ताकि गैस को आने वाली सर्दियों के लिए बचाया जा सके। जी। रूस को पूरी उम्मीद है
कि इस युद्ध में बिजली के ऊपर और गैस के ऊपर जो दबाव रूस बना रहा है, उसको बनाने के बाद यूक्रेन के जो नागरिक हैं, उनका मनोबल थोड़ा कम हो जाएगा। जी। अब जो ये युद्ध है, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर से हटकर अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की तरफ जा रहा है। जैसे-जैसे वहां पर सर्दियां बढ़ेंगी, ना सिर्फ यूक्रेन वरन यूरोप के अलग-अलग देशों में भी लोग गैस की शॉर्टेज से त्राही-त्राही करेंगे। कुछ खबरें तो इंग्लैंड, जर्मनी वगैरह से आई हैं कि वहां पर उनकी सरकारों ने भी जर्मनी में, इंग्लैंड में गैस में आस्ते-आस्ते कटौती करनी शुरू कर दी है और कहीं-कहीं तो गैस के दामों में भी थोड़ी-सी बढ़ोतरी कर दी गई है ताकि यूरोपियन यूनियन के देश, नेटो के देश, उनके जो नागरिक हैं, वो गैस का इस्तेमाल कम से कम करें। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। या हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब हम बोलते हैं कि बिजली कट गई है, इसका असली मतलब ये है कि अब यूक्रेन में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रेल नेटवर्क है, कोल्ड चेन है, हीट चेन है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब इससे अफेक्ट हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट मशीनरी है, वो अफेक्टेड हो जाएगी। कम्युनिकेशन नेटवर्क ठीक से काम नहीं करेगा। जी। यानी बिजली के काट देने के बाद या बिजली को उस सिस्टम को डैमेज करने के बाद रूस को काफी सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सर्दियों के दिनों में वहां पर जब रात का अंधेरा हो जाता है, तो किसी भी जगह पर रोशनी की जरूरत पड़ती है। जी। रोशनी जो है सर्दियों के दिनों में एक एग्जिस्टेंस का जी। बहुत ही जरूरी हिस्सा है और अगर बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी तो रूस उम्मीद कर रहा है कि यूक्रेन के जो आम जनता है वो त्राही कर उठेंगे और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के ऊपर दबाव डालेंगे कि जी। अब वो रूस से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल, जो जो ज़ेलेंस्की पर ये प्रेशर है, मैं आपके पास लौटूंगी, दत्ता साहब से भी समझना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त जो मौसम है, लगातार इसे द व्हाइट डेथ कहा जा रहा है। क्या प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि उनको सरेंडर करना पड़ जाएगा, क्योंकि लगातार नेटो से भी कुछ अनबन हो रही है और ये भी हम समझ पा रहे हैं कि किस तरह से, जिस तरह मौसम में बदलाव हो रहा है, जिस तरह से वहां पर सर्दी बढ़ती जा रही है, अब मदद पहुंचा पाना अन्य मुल्कों के लिए भी शायद मुश्किल होगा। कि आने वाले समय में स्थिति इतनी मुश्किल हो जाएगी, इतनी भयावह हो जाएगी कि वो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के साथ, अपनी जनता के साथ एक ढाल बनकर खड़े रहे हैं, आने वाले समय में उनको हम उस मोड़ पर देखेंगे जहां वो सरेंडर करते नजर आएंगे। इस बात की चर्चाएं बहुत तेज है दत्ता साहब। हाँ, बिल्कुल अमृता, ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है और युद्ध, वॉर इज़ अ वेरी कॉस्टली हॉबी। जी। और आप ये देखिए तकरीबन अब साल भर ही होने को आया, फरवरी में 1 साल हो जाएगा और इस तरह का जो लॉन्ग एंगेजमेंट है, क्योंकि अमेरिका की भी जो माली हालत है, जो उसकी इकोनॉमी है, वो डाउनहिल की तरफ है। वहाँ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ उनके अपने जो बाशिंदे हैं, जो उनके सिटीजन्स हैं, उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और नेटो में भी आप देखिए 30 में से 22 कंट्रीज़ को तो अमेरिका फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। तो अमेरिका भी कहाँ तक इस चीज़ को खींचेगा? 975 बिलियन वो अफ़गानिस्तान में गँवा के आ गया। तो और वहाँ के अपने लोगों में काफ़ी रोष है। तो मुझे नहीं लगता, और बाकी देखिए यूरोप में, इंग्लैंड में आप देखिए उसकी भी जो माली हालत है वो बड़ी। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो अमेरिका है, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पाएगा, क्योंकि देखिए रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, इसमें भी पैसा लगेगा। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये देश अपना हाथ पीछे खींचेंगे जी। और रशिया इसका फायदा उठाएगा, क्योंकि रशिया जब वो देखेगा कि भाई वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां, जैसे वो रशियन स्वीट स्पॉट कहेंगे, वहां वो स्ट्राइक करेगा और फिर यूक्रेन के लिए, बिकॉज यूक्रेन पर से कोई ऐसी ताकत नहीं है। ज़ेलेंस्की भी केवल डैशबोर्ड है, बिकॉज जी। वो गाना या जो ट्यून है वो तो अमेरिका की गा रहे हैं। तो अमेरिका अगर अपना हाथ खींच लेता है तो मुझे नहीं लगता ज़ेलेंस्की, क्योंकि देखिए लव एंड फ्रेश एयर पे कब तक आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे? आप तो बिल्कुल कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल होना चाहिए और ये विंटर्स बहुत ही क्रूशियल होंगी यूक्रेन के लिए, क्योंकि वहाँ जो बुनियादी चीजें हैं उनकी कमी होती जा रही है। वहाँ अब चैलेंज है रोटी, कपड़ा और मकान। जी। तो ये इन सब चीजों पे ध्यान उनको देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए अब हर एंगल से इस पूरे मामले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन अब देखना ये होगा
कि क्या वाकई ही न्यूक्लियर अटैक के मुहाने पर इस युद्ध को पुतिन ले जाएंगे, क्योंकि लगातार मिसाइलें बरसाते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस पूरी बातचीत के लिए। तो यूक्रेन पर लगातार ये कोल्ड अटैक जारी है। तो यूक्रेन पर पुतिन का ये कोल्ड अटैक हुआ है और रूसी सेना ने खेरसोन से रोल बैक के बाद पूरे यूक्रेन पर ऑपरेशन ऑल आउट शुरू कर दिया है। अब मिसाइलों की आंधी कैपिटल कीव से लेकर ज़पोरिजिया और खेरसोन तक है। हालात ये है कि पूरा का पूरा यूक्रेन कंप्लीट ब्लैकआउट में चला गया। 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। युद्ध सबसे नाजुक दौर में है और यूक्रेन के चिलिंग सीन में किलिंग मशीनें व्हाइट डेथ कैसे बन रही हैं, ये आप समझिए। इन हमलों को देखकर लगता नहीं कि युद्ध की आंधी अभी थमेगी। रूस भयंकर हमले कर रहा है और यूक्रेन में डरावना अंधेरा कायम है। लुहांस्क,